देश का विकास करना जरूरी है, विकास के लिए पैसा चाहिए, आधारभूत ढांचे में पैसा लग रहा है, इतना पैसा कभी नहीं लगा, तो ये मुश्किल तो झेलनी पड़ेगी आम आदमी को। मैं दो चार बातें तथ्य रखना चाहती हूं। ये तू मैं की बहस नहीं है, ये आम आदमी की बहस है, ये मेरे और आपके घर के बजट की बहस है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ कि वित्त मंत्री ने ये नहीं कह दिया, मैं जैसे उन्होंने कहा था ना, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, मैं ऐसे परिवार से नहीं आती हूं। चलो आज उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं। पहला तथ्य, इनकी लार्जेस्ट शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। डीरेगुलेशन अगर होता है तो डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि अगर क्रूड कम होगा तो इन कंपनीज को राहत तब भी आम आदमी को देनी चाहिए थी, लेकिन कम क्रूड की राहत हमें और आपको और आम आदमी को नहीं मिली, तब भी एक्साइज बढ़ा दी गई। और एक्साइज 11 बार नहीं 12 बार बढ़ाई है इनके कार्यकाल में। लगभग 24 लाख करोड़ रुपए ऐंठा गया है आम आदमी का शेयर। पहली चीज कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोई फ्री नहीं है, दे आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैं पहला तथ्य रखना चाहती हूं। दूसरा तथ्य मैं रखना चाहती हूं कि यूपीए के टाइम पर 3.5 रुपए एक्साइज होता था प्रति लीटर डीजल पर, जो अब 32 रुपए है, और 9 रुपया 20 पैसा होता था पेट्रोल पर, जो अब 33 रुपए है। तो ये एक्साइज है। अब ये कहेंगे राज्य सरकारें, उसका भी जवाब आपको दे देती हूं। एक्साइज 3 तरह की होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है उससे राज्य सरकारों को उसका हिस्सा दिया जाता है। इस सरकार ने लगातार बेसिक एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम किया है, स्पेशल और एडिशनल को बढ़ाया है। तो इनका जो शेयर है वही बढ़ता जा रहा है, राज्यों का राजस्व कम हो रहा है। ये पर हम दिक्कत में भी तो हैं, कोरोना काल, संकट काल, संक्रमण काल से मजबूत इकोनॉमी सुप्रिया हम उभर रहे हैं। आप तो ऑयल बॉन्ड्स निकाल देती थी, देश पर और आर्थिक बोझ डालती थी। आपने तेल की कीमतें कम रखने के लिए ऑयल बॉन्ड्स निकाले, देश पर और भार डाला। मैं उसी का जवाब दे दूं। हाँ, बस मुझे उसका जवाब दे लेने दीजिए। कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई, ये झूठ मैं भाजपा को नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो चौपट उसी दिन हो गई थी जिस दिन मोदी जी ने तुगलकी फरमान जारी किया था नोटबंदी का। नोटबंदी के बाद से कोरोना के पहले तक हमारा जीडीपी ग्रोथ दर हाफ हो गया, 8.3% का 4.2% हो गया। ये इनकी देन है। तो जब ये कहते हैं हम मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं, तो उस मजबूत अर्थव्यवस्था में उपभोग, निवेश, एक्सपोर्ट सब गिरेगा। बढ़ेगी तो एक चीज, और वो है बेरोजगारी। तो ये आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था है। पूछिए उन लोगों से जिनका महंगाई तो बढ़ी गई है, वेतन कट गया है, नौकरियां चली गई हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, इसमें यह साफ है कि इनको अर्थव्यवस्था की 101 समझ नहीं है संदीप जी। और मैं दंभ से नहीं कह रही हूं, मैं पूरी ह्यूमिलिटी से कहती हूं। ऐसा है, देश में उपभोग बैठा हुआ है, आपको उपभोग का पहिया चलाना है तो सारी अर्थव्यवस्था चलेगी। जब आप पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाइएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आरबीआई रेट बढ़ाएगा। आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो उपभोग जो थोड़ा बहुत भी हो रहा है, जो डिमांड है, जो मांग है, वो और ठप हो जाएगी। महंगाई डायन पर मैं आता हूं, सुप्रिया, महंगाई डायन पर मैं आता हूं। एक मिनट होल्ड योर हॉर्सेस, एक मिनट। नहीं पता है, एक मिनट।